तो नमस्कार साथियों, चलिए आज हम लोग इंग्लिश से ग्रामर बल्कि नहीं टेंस में मैं आप लोगों के साथ में अध्ययन करने जा रहा हूँ। हम सभी लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट 2, यानी कि एक पार्ट भी मैं नहीं बताने वाला क्योंकि टेंस इतना आसान भी नहीं होता। आप देखते होंगे दोस्तों कि जो यूपी बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड नहीं, भारत का चाहे कोई भी बोर्ड है, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया या राजस्थान आरजे बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड हो गया दोस्तों, जो जितने भी सारे बोर्ड्स हैं, अगर हकीकत में आपको बताऊं तो आपको, आप जानते हैं, ट्रांसलेशन से ज़्यादा ही प्रश्न देता है, क्योंकि ट्रांसलेशन ही मस्ट हो जिसका होता है वो निश्चित तौर पे इंग्लिश का जानकार माना जाता है। तो आपके सामने मैं देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट जो है पार्ट सेकंड में बता रहा हूँ। सोच लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट है। फिर चौथा यानी ये तीसरा होता है, यानी प्रेजेंट का तीसरा भाग होता है प्रेजेंट टेंस। वैसे तो हम लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस होता है, तो प्रेजेंट टेंस मैं आपको पढ़ाया हूँ प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद ये कंटिन्यूअस परफेक्ट होता है, यानी इसकी हिंदी मैंने आपको बताया पूर्व वर्तमान काल होता है। इसका मतलब क्या होता है? पूर्व वर्तमान काल। सभी साथी हमारे समझेंगे पूर्व वर्तमान काल। एक बात और भी साथियों, पूर्व वर्तमान काल तो मान लीजिए सही है, लेकिन एक बात आप जानिए, यहाँ पे पूर्व वर्तमान काल तो सब लोग बताते आते हैं, लेकिन इसका नियम बहुत अलग तरीके से होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। नियम मैंने 2 लिखा है, इसके बाद भी मैं आपको, नियम बहुत है लेकिन 2 महत्वपूर्ण नियम मैं लिखा हूँ कि इस काल के वाक्य के, देखिए, इस काल के वाक्य प्रायः चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुके हों, लिया है, दिया है, आया गया इत्यादि पाया जाता है। इस काल के टेंस के वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है। पढ़ने से देखिए दोस्तों, यह जो दूसरी जो लाइन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इसे याद रखेंगे हम। बस इसको याद रखने का मतलब एक ही मोस्ट तरीका है, बस इसे याद रखिए आप लोग। देखिए लिखा, इस काल टेंस के वाक्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है कि काम को समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। कमवा को जो है, जो काम होता है, जो काम का मतलब समझ रहे हैं, जो वर्क है, वर्क को समाप्त होने में अधिक समय नहीं हुआ। जैसे मैं दूध पी चुका हूँ, जैसे देखिए अगर मैं एक सेंटेंस से मैं लिखूँ कि मैं दूध पी चुका हूँ, मैं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति समवन मुझसे पूछ रहा है तुम क्या किए हो, तो मैं बोलूँगा मैं अभी दूध पिया हूँ। देखिए मैं दूध पी चुका हूँ। अगर मुझसे कोई फ़ोन करके पूछे क्या कर रहे हो, तो मैं दूध पी चुका हूँ, मैं अभी दूध पी चुका हूँ। दूध पी, ध्यान दीजिएगा, चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, दूध पी चुका हूँ, मैं अभी दूध पी चुका हूँ ना, मतलब अभी पी चुका हूँ ना, 2 घंटे पहले नहीं पी चुका था। तो कहने का मतलब है कि ये इस बात से हमें ज्ञात होता है। और भी नियम है, और कई नियम है कि अब अनुवाद के नियम कैसे होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस हमने आपको पढ़ा दिए हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव। इसी प्रकार से हर सेंटेंस में पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, आप जानिए। तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, अफर्मेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पांचों प्रकार मैंने आपको बताया हूँ। एक बार फिर चलिए यहाँ पे पांचों सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। क्या होता है दोस्तों? अफर्मेटिव। सेंटेंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। सेंटेंस मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, जाकर प्लेलिस्ट में खोज लीजिएगा, आपको मिलेगा। लेकिन बात आ गई फिर, तो हम आपको बताते चल रहे हैं कि सेंटेंस जो वाक्य होते कई प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। तो पहला अफर्मेटिव होता है, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस आप इसे कह सकते हैं, SENTENC, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको, इसका जो है पॉजिटिव पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, POSITIV, पॉजिटिव पार्ट। पहला पॉजिटिव पार्ट सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी का पॉजिटिव पढ़ते हैं, फिर दोस्तों इसी का हम लोग निगेटिव पढ़ते हैं, यानी EGATIV, दोनों पढ़ते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव। फिर इसी का तो हम लोग इंट्रोगेटिव भी तो पढ़ते हैं, INTERROGATIV। कितने पार्ट हो गए? तो एक सेंटेंस के 3 पार्ट तो ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य कह सकते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। याद रखेंगे सभी साथी,
अगर आपको बढ़िया से ग्रामर सीखना है और टेंस सीखना है तो इस वीडियो में मेरे चैनल पे अगर आप बने रहेंगे ना, रोज़ वीडियो मैं इस पे अपलोडेड करता हूँ। और जो नॉर्मल जो वीडियो हैं, जो यूट्यूबर है, उन लोगों से ज़्यादा ही मेरे चैनल पे वीडियो मिलेंगी, क्योंकि मैं पूरा मैराथन पढ़ाता हूँ। और मेरे इस चैनल पे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई है। आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को, और जो भी यूपी बोर्ड पे बच्चे सीख रहे हैं या फिर जिस बोर्ड से भी, ग्रामर तो मान लीजिए सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किताबें भी मैं यूपी बोर्ड की अधिकतर पढ़ा दिया हूँ, तो आप उसे भी वॉच करेंगे ध्यान से। अगर कोई त्रुटि आपको मालूम पड़े तो आप कमेंट तुरंत करेंगे, क्योंकि मैं सबके कमेंट को पढ़ करके जवाब भी देता हूँ। नंबर भी मेरे पर्सनल इस पे अवेलेबल है। आपको कोई दिक्कत हो, साथी को, किसी मेरे किसी बंधु को, भाई को या बहन को, किसी को कोई तकलीफ़ हो तो मेरे नंबर पे सीधे आप लोग संपर्क करके फेस टू फेस बात भी कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप पे अपना कोई भी सवाल सेंड कर सकते हैं। तो हर एक प्रीवियस वीडियो में मैं अपना नंबर देते भी रहता हूँ, इसमें भी जिक्र कर देता हूँ 7311170787। देखिए, इसको पढ़ने का तरीका कई प्रकार से होता है। मैं हर चीज़ में थोड़ा सा दिलचस्पी लेता हूँ, डीपली और सही तरीके से। बहुत लोग क्या होते हैं 7311 बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में 111 नहीं होता है। तो 731111, इसको 3 टाइम्स 1 भी कह सकते हैं, 70787। ये दिस इज़ माई नंबर, यू कैन कॉल अस एंड वी विल बैक you call and take your call, and I talk to you what your problems, I will listen, then I will give your question answers. Okay friends, so please keep on and smiling with you call us. There is no any problem, you can contact us and I will verify your all any problems. I will solve you definitely. This is my promise. This is not only my promise, this is only not I am saying that this is my promise, but I must to say that is our purpose. I must to that you will be grow and you will be, you know, ancient and like your red diamond, and like you diamond your growth. And I'm giving the another examples and intention like that. You must a good man and you make comfortable and you feeling also comfortable. Then what types your aims I do not know, but I must to say that your aim will be good and high and thinking also your high. Then you will be success man. One day came in your lives, then you will be good a man, better going as well. तो थैंक यू डियर। तो मैं जिक्र कर रहा था अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र मैं जो दोस्तों आप लोगों से कर रहा था साथियों, तो इसमें पहला हो गया। चलिए दूसरे सेंटेंस, दूसरा जो है हमारा, दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन सभी के बारे में चलिए दोस्तों जाना जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य, इसी का एक और नाम होता है, सभी साथी हमारे जानेंगे, डिक्लेरेटिव जिसको हम लोग कहते हैं। एक और नाम होता है, बहुत सी किताबों में मिलेगा आपको, DECLARATIV। ध्यान देखेंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव या डिक्लेरेटिव, कुछ भी बोल सकते हैं आप। कुछ भी बोलने का मतलब है कि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग, जैसे ब्रिटेन लैंग्वेज में से डिक्लेरेटिव बोलते हैं, डेक्लेरेटिव बोलते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में। थोड़ी सी अपनी अपनी लैंग्वेज का जो है टर्न होता है। तो इस तरह से मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको, समझ में आया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। ये साधारण वाक्य में आता है स्वीकारात्मक वाक्य, या इसे आप लोग कह सकते हैं साधारण वाक्य, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, साधारण वाक्य कर सकते हैं। सभी साथी हमारे समझेंगे साधारण वाक्य या कथन। अच्छा, दूसरा नाम आप जानिए, पांचों लिख दिया हूँ, पांचों का नाम आप लोग लिखेंगे। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव लिख लीजिए या इम्परेटिव लिख लीजिए, कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। तो हमने लिखा इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV। इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यह प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक। हालांकि यह आपको ग्रामर में मुझे बताना चाहिए था, लेकिन बात इसी में आई तो बता दे रहे हैं। तीसरा, थोड़ी सी वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जानकारी तो लेना। इसका मतलब प्रश्नवाचक हो गया। तीसरा होता है इम्परेटिव दोस्तों, होता है इम्परेटिव, IMPERATIV, इम्परेटिव हो गया, IMPERATIVE, इम्परेटिव।
सेंटेंस सब में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इम्परेटिव का मतलब होता है, इम्परेटिव मतलब आज्ञा, आज्ञा, आज्ञा मतलब आज्ञा वाले वाक्य, यानी कि आज्ञा या प्रार्थना लिखेंगे आप, प्रार्थना वाले, आज्ञा या प्रार्थना सूचक, प्रार्थना सूचक, ध्यान देंगे, प्रार्थना सूचक, आज्ञा या प्रार्थना, प्रार्थना सूचक, प्रार्थना सूचक वाक्य लिख सकते हैं। अगर सेंटेंस है तो वाक्य बढ़ा लेंगे, वाक्य को इसे कोष्टक कर लेंगे। फिर दोस्तों देखिए तीसरे के बाद चौथा आया है आपका चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा क्या होता है दोस्तों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, EXCLAMATORY, ध्यान रखेंगे, EXCLAMATORY, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक। क्या होता है? विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक होता है, विस्मयादिबोधक। सभी साथी समझे तो ये इसको कोष्टक कर लीजिए। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादिबोधक। एक आपका पांचवा होता है, बहुत कम लोग बताते हैं, क्योंकि आप तो बताते भी नहीं, ऑप्टेटिव होता है एक, OPTATIV। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य होता है, जिससे इच्छा प्रकट होती है, इच्छा सूचक, ठीक है। इच्छा सूचक सेंटेंस रहेगा तो यहाँ पे वाक्य थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, यहाँ सेंटेंस रहेगा तो यहाँ भी वाक्य बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से वाक्य होते हैं। तो इस प्रकार की जो है क्लास हमारी चल रही है, इस मैराथन क्लास में आप देख रहे हैं टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पार्ट 2 में आपको मैं थोड़ा सा इसकी बात आई तो मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया। तो अब दोस्तों सभी साथी हमारे देंगे कि हम लोग प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे, ठीक है साथियों। तो प्रैक्टिस के ऊपर किया जाए, सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं, आप कोशिश करिएगा, मेरे साथ लगाने की कोशिश करिएगा। सेंटेंस, पहला सेंटेंस आ रहा है हमारे सामने। सिंपल का तो दोस्तों हमने बता ही दिया था आपको। आज हम लोग थोड़ा सा साधारण भी पढ़ेंगे और कहीं न कहीं आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव की प्रैक्टिस इस वीडियो में सोच रहा हूँ करा दूँ। हम सेंटेंस एक दे रहे हैं, मतलब मैंने एक वचन के तो मैंने बता दिया था, आज मैं आपको बहुवचन बताऊंगा। जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैंने पढ़ लिया, कुछ भी कर लिया, तो मैं यानी कि जो हमारा प्लूरल नाउन से हम बताएंगे आज आपको। मैं खाना खा चुका हूँ, इस प्रकार का सेंटेंस रहत कैसे मेक करेंगे, खाना खा चुका हूँ। आपका भी कोई सेंटेंस हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसकी जो है स्ट्रक्चर अगर मैं आपको लिखाया होगा, याद होगा, तो अगर जो साथी स्ट्रक्चर जान जाएगा ना, देखिए स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, होती सब्जेक्ट आपका आता है प्लस हैज और हैव कर्ता के अनुसार। देखिए जैसे इसमें कर्ता दोस्तों आई बन रहा है, आई माने मैंने, आई क्या भोजन है, तो इसके साथ में ये हैव जुड़ेगा, प्लस वर्ब की जो रहती तीसरी अवस्था, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। बस इतना ही तो दोस्तों हमारे साथियों ये तो काम करना है। सब्जेक्ट होता आई, मैं खाना खा चुका हूँ, आई, आई के साथ में क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव लगा देंगे यहाँ पे, बस आई हैव। अब देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका चुकी गया तेल लगाने, खाना का लिखेंगे, खाना खाना का ना, तो खा चुका हूँ, खाना क्या होता है, ईट, एट ईटन हो जाएगा। बात समझ में रहे हैं ना? तो तो आप बहुत लोग टेकन लिखते हैं, बहुत लोग ईटेन लिखते हैं, तो टेकन भी लिख सकते हैं, लेना, खाना खाना। तो ईटेन तो कोई भी चीज़, खाना को हम लोग लेते हैं तो टेकन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेकन का टेक टू टेकन होता है TAKEN, ठीक है ना, TAKEN। तो आई हैव टेकन, अब मैं खाना खा चुका हूँ, यही सेंटेंस है ना, मैं खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव टेकन फूड कहेंगे, क्या लिख लीजिए, FOOD। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं बदल दे रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दिया जाए, कर दिया जाए कि मैंने, देखेंगे सभी साथी, मैंने खाना खा लिया, सभी साथी समझेंगे, मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है। देखिए सेंटेंस एक ही है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट ही, थोड़ा सा अंतर है, देखिए बनेगा भी थोड़ा सा अंतर ढंग से। देखिए इसमें ऐसे बनेगा, आई हैव
आई हैव टेकन, टेकन लिखेंगे या फिर ईटेन भी लिख सकते हैं आप लोग, इसे दो तरीके से, आई हैव टेकन। अगर किसी अंग्रेज़ से बोलेंगे तो आई हैव टेकन ही लोग बोलेंगे। इंडियन ग्रामर के जो इंडियन लोग हैं, इंडियन जो राइटर हैं, वह आई हैव ईटेन लिखते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने किताबों में देखा है आई हैव, या बहुत पढ़ाते हुए लोगों को देखा है, जो इंग्लिश से पीएचडी उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। आई हैव ईटेन, EATEN, ठीक है ना, EATEN, आई हैव ईटेन, द लगा देते हैं बहुत लोग, द फूड लिख देते हैं, FOOD। ये तरीका मेरे हिसाब से भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, विदेशियों की देखी जाए, तो आई हैव, जैसे काम्बली के जो लोग टीचरों से मैंने पूछा तो उन लोगों ने भी तो यही बताया कि आई हैव टेकन माई फूड, FOOD। देखिए किस तरह से बन रहे हैं। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है तो आई हैव टेकन माई फूड, क्योंकि मैंने तो खाना खा लिया, किसका खाना खाया, अपना ही तो खाया है। थोड़ा सा सेंस के ऊपर टेंस बनता है ना दोस्तों। अब अगला सेंटेंस मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस है कि वे नदी में नहा चुके हैं, वे नदी में नहा चुके हैं। देखिए सभी साथी देखेंगे, वे नदी में नहा चुके हैं। मैं सेंटेंस छोटे छोटे बता रहा हूँ, फिर बड़े बड़े बताऊँगा, फिर पैराग्राफ सेंटेंस बताऊँगा। मतलब इस चैनल पे अगर दोस्त हमारे सभी कोई भी साथी जुड़ा है जो लर्नर है, वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार टॉकिंग करके मुझसे मिलिए, मुझे आप इन फ्रंट आप मिल सकते हो। मैं आपकी हर जगह हर मोड़ पे मदद करने वाला हूँ और मैं अपना बेस्ट देता हूँ, क्योंकि यह चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा प्रिपरेशन अगर किया गया है आपकी मदद से, तो सिर्फ हम नॉलेज देते हैं और बेटर से बेटर करने की कोशिश किया जाता है। देखिए वे नदी में नहा चुके हैं, तो भी नदी में नहाएंगे ही, क्योंकि अगर नदी होगी उनके पास तो वे का वे जो है बहुवचन स्पेलिंग होती दे, THEY। ध्यान देंगे सभी साथी, THEY, तो दे हो गया कंफर्म, और दे के साथ में हैव जुड़ेगा। समझ में आ रही बात है आपको, दे हैव। अब देखिए नहाना क्या होता है, नहाना वर्ब है तो बाथड लिखेंगे, BATHED होगा, HED, जी हाँ HED, तो BATHED बाथड। अब कहाँ में आ रहा है तो इन आएगा यहाँ पे, किसमें नहा चुके, नदी में, तो इन द रिवर, नदी के लिए थोड़ा द लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिवर की स्पेलिंग होती RIVER, RIVER, रिवर, ठीक है। आगे पॉइंट, तो वे नदी में नहा चुके हैं तो दे हैव बाथड इन द रिवर। चलिए अगला एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। हमने कहानी सुन ली है, इसको बनाया जाए। हमने, कोई भी आपका हो भेजिएगा, हमने कहानी सुन ली है, सुन ली है, यही सेंटेंस, हमने कहानी सुन ली है। चलिए इसी को बनाया जाए। तो हमने मतलब वी बहुवचन है, तो वी हैव लगेगा डेफिनेटली, तो वी हैव, सुनना क्या होता है, हर्ड माने सुना, हियर माने सुनना, तो हियर का हियर, हियर हर्ड होगा, HEARD होता है। तो आई हैव हियर्ड, हियर्ड बोलते हैं, हर्ड, वो हर्ड माने सुना होता है, तो हियर्ड, आई हैव मतलब हर्ड, हर्ड, या हियर्ड, थोड़े से अलग अलग टंग में बोली जाती है। वी हैव हियर्ड या हर्ड द स्टोरी, वी हैव हर्ड बोलेंगे, बल्कि वी हैव हर्ड द स्टोरी। अमेरिकन लैंग्वेज में अलग दोस्तों बोलते हैं, जैसे कि आपने, मैं बहुत अमेरिकन और ब्रिटेन लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज आपको सिखाते चलता हूँ साथ में, कि जैसे हम लोग कलर को कॉलर बोलते हैं, वो लोग कलर बोलते हैं, स्पेलिंग भी अंतर होती है। इसमें COLOUR होती है, उसमें COLOR होती है, ध्यान देंगे सभी साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सेंटेंस को आगे थोड़ा सा बताया जाए, थोड़ा सा पन्ना हमें आगे लाना पड़ेगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, अब हम लोग थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर बढ़ेंगे इसी
क्लास में थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा न बड़ी हो, क्योंकि हमें आपको आगे बताना सिखाना है। तो आगे सीखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस, यानी कि बी वाला भाग इसका निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस कर सकते हैं, ठीक है ना, SENTENCES, ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर इसकी अगर ध्यान में देंगे स्ट्रक्चर सभी साथी खाली याद रखें। बस क्या होता है निगेटिव में, क्या होता है, सबसे पहले आपका हालांकि स्ट्रक्चर मैं लिख चुका हूँ पूर्वत पहली वीडियो में, इसके पार्ट 1 में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद नॉट लग जाएगा तुरंत, प्लस वर्ब की वही तीसरी अवस्था रहती है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, आगे पॉइंट रहता है। बस इसी चीज़ को, इसी फार्मूले को तैयार करना। इंग्लिश का ये फार्मूला होता है, विधि होती है, और मैथमेटिक्स की अलग होती है। चलिए निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस किया जाए। अगर बोला जाए जवाहर पाठशाला नहीं गया है, कोई लड़का है जवाहर, वो पाठशाला नहीं जाता है, तो लिखिए, या अपना नाम लिख सकते हैं कि मोतीलाल नहीं गया है, जवाहर पाठशाला नहीं गया है। इस सेंटेंस को देखिए, जवाहर पाठशाला नहीं गया है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, या किसी अपने दोस्त को जवाहर, थोड़ा सा ऐसे नाम लिखते हैं जिसमें थोड़ा सीखने को मिले। देखिए बहुत लोग इसमें जवाहर ऐसे भी लिख सकते हैं, जवाहर, जे से जय बनता है, जय वाहर, वो वी लगाते हैं तो कहाँ डब्लू लगता है, कहाँ वी लगता है, इस चीज़ का ज्ञान तो होगा। यहाँ पे डेफिनेटली डब्लू आएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम जो लोग सीखे होंगे लिखने, तो जवाहर, ठीक है। तो जवाहर एक वचन है तो हैज लगेगा, हैज के बाद तुरंत नाट लगेगा, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखी गई है। तो जवाहर हैज नाट, तो जवाहर हैज नाट, जवाहर हैज नाट। अब थर्ड फॉर्म क्रिया क्या होती, गया शब्द आया तो गया की थर्ड फॉर्म गान होती है, तो जवाहर हैज नाट गान। अब कहाँ को गया, पाठशाला भी है, पाठशाला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कूल भी बोला जाता है, लेकिन टू, और पाठशाला को अगर सही एग्जैक्ट मीनिंग देखी जाए पाठशाला की दोस्तों, तो मैं बताया हूँ आपको, स्कूल हालांकि यहाँ लिखिए काम चलेगा, लेकिन एग्जैक्ट अगर किसी अमेरिकन को बोलेंगे या विदेशी को, जो फॉरेनर है, उनको यहाँ आप अगर जवाहर पाठशाला नहीं गया, जवाहर हैज नॉट गॉन टू पाठशाला या स्कूल आप लिखेंगे, तो उसको समझ में स्कूल से विद्यालय समझ में आ जाए, क्योंकि पाठशाला की जो स्पेलिंग होती है वो दोस्तों बता रहा हूँ मैं, तो पाठशाला को सेमिनरी कहते हैं। तो एग्जैक्ट आप लिखेंगे तो पाठशाला की जगह आप सेमिनरी लिखेंगे सभी साथी। सेमिनरी की स्पेलिंग होती है SEMINARY, ठीक है दोस्तों। तो जवाहर पाठशाला नहीं गया, जवाहर हैज नॉट गॉन टू सेमिनरी, ठीक है। स्कूल बहुत कम यूज किया जाएगा। अगर आपको इंग्लिश सही से सीखना है तो इंग्लिश का सही एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। जैसे वो लोग बोलते हैं ना, सूर्य का ही सिनोनिम्स अगर लिख लीजिए पर्यायवाची, तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, सब लोग बोला जाता है। तो जहाँ पे जो चीज़ ऊँची होता है, जैसे गाने, आपने बहुत लोगों ने गाने सुने होंगे, तो आपने देखे होंगे कि जहाँ पे एग्जैक्ट शब्द जैसे पृथ्वी आती है तो वहाँ पे लोग पृथ्वी गाते हैं। जैसे जहाँ पे पृथ्वी की जगह धरा शब्द का यूज होता है, ये धरती, चाँद, सितारे, कोई भी गाने में आप देख लीजिए, जहाँ पे कोई शब्द कॉमन होते हैं उसको हटा करके दूसरे शब्द लाते हैं। जैसे गजबन पानी मैं पतल में वो क्या भर के नीर चली, तो उसमें नीर देखो, नीर शब्द बोला, नीर माने चूँकि पानी होता है, तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं। पानी, वहाँ पे पानी की शब्द बोल सकती थी, या और भी कोई शब्द है, उन शब्दों को ला सकती थी। तो जो गाने में जो भी लेखक जो लिखते हैं, राइटर जो देखते हैं सूटेबल है, उसी को लोग लिखते हैं। तो इसी के साथ में आप पार्ट 3 में आपको और भी हम बताएंगे। पार्ट 3 में और बताने का मतलब मेरा तात्पर्य है कि निगेटिव के और भी सेंटेंसेस को हम लोग सीखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव को सीखेंगे, फिर इससे हाई लेवल के सेंटेंसेस में सीखेंगे। तो मतलब आप बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद। अगले पार्ट का इंतज़ार करिए, जल्द ही आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।